वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस.डी. यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा बट्टा, यानी कि डिस्काउंट वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। और पिछली वाली वीडियो में हमने 41 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 41 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा 42वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही पैटर्न के हैं। तो शुरू करते हैं। ये 42वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य अपने लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसने जो अंकित मूल्य था वो लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित कर लिया और फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दी, तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया, माना जो लागत मूल्य है वो मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, तो लागत मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये है। तो वो क्या कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य अपनी लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित कर लिया, तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 रुपये का 125%। तो इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 125 रुपये। लागत मूल्य था 100, अंकित मूल्य आ गया 125 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि उसने नकद भुगतान के लिए 10% छूट दी। जब उसने 10% छूट दी तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य का 10% छूट दी है, तो अंकित मूल्य का 90% हो जाएगा। तो अंकित मूल्य 125, तो 125 का 90% हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 1125/10, यानी कि 112.5 रुपये। तो खरीदा उसने 100 रुपये में था, बेचा उसने 112.25 रुपये में, तो जो उसका लाभ होगा वो हो जाएगा 112.5 और माइनस का 100, तो लाभ आ गया उसका 12.5 रुपये। हमसे वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 गुणे 100/100, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, तो ये आ जाएगा 12.5%। तो जो उसे लाभ हुआ वो हो गया 12.5% का। ठीक है, एक तो ये तरीका रहता है। इसके अलावा या तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक, जब भी हमें निकालना हो प्रतिशत हानि और या फिर प्रतिशत लाभ, दोनों में से कुछ भी एक, तो उसके लिए हमेशा होता है प्रतिशत अधिकता। जितना प्रतिशत वो क्रय लागत मूल्य है, जो उसकी क्रय मूल्य है, उस पर वो जितने प्रतिशत बढ़ा रहा है अंकित मूल्य में, एक तो वो प्रतिशत अधिकता माइनस का प्रतिशत छूट, जितने प्रतिशत की उसने छूट दी हो, और इसके बाद माइनस प्रतिशत अधिकता गुणे प्रतिशत छूट और बटे में 100। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये सॉल्व करने पे अगर हमारा प्लस में आया तो लाभ होगा, और अगर माइनस में आ गया तो हानि होगी। अब इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या, लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, तो जो अधिकता वाला प्रतिशत है वो कितना है 25%, माइनस छूट दी है 10% की, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस का अधिक है 25 गुणे 10/100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 माइनस का 2.5, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। ये प्लस में आया तो इसे लाभ होगा, अगर यही माइनस में आता तो हानि होती। ठीक है, अब 43वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को होता है लाभ हानि जो भी होगा वो हमें निकालना है। तो प्रतिशत लाभ
या प्रतिशत हानि हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रतिशत अधिकता वाला है वो, और माइनस का प्रतिशत जितने की छूट दे रहा है वो, और माइनस में हो जाएगा अधिकता का प्रतिशत गुणा जितने प्रतिशत की छूट दिए वो बटे 100। तो यहाँ पे जो अधिक वाला प्रतिशत है, जितने प्रतिशत वो क्रय मूल्य पर बढ़ा रहा है वो है हमारा 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस छूट दी है उसने 20% की, तो माइनस का 20 माइनस 40 गुणे 20 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 8, तो ये हमारा आ जाएगा 12%। तो ये हमारा प्लस में आया, तो ये हो जाएगा लाभ, यानी कि 12% का लाभ हो जाएगा। अब 44वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित करता है और वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेच देता है, तो दुकानदार को लाभ कितना रह जाएगा। तो वही लगाएंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो इसके लिए सबसे पहले अधिकता वाला प्रतिशत, जितने अधिक है वो प्रतिशत, माइनस का छूट का प्रतिशत, और माइनस का अधिक का प्रतिशत गुणे छूट का प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पे अधिक हो जाएगा हमारा 30 माइनस का 10 और माइनस का 30 गुणे 10 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हमारा बचेगा 20 माइनस का 3 यानी कि 17%। तो उसे 17% का लाभ होगा। अब 45वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और 15% छूट देता है, तो उसे लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए सबसे पहले अधिकता वाला, तो अधिकता है 20 माइनस का 15, छूट है 15 तो माइनस का 15 और माइनस का 20 गुणे 15 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटे, 2 से 5 से 3 बार में, तो ये बच्चा हमारा 5 माइनस का 3, तो ये हो गया 2%। तो उसे 2% का लाभ होगा। अब 46 में कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु की बिक्री उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसे बेचते समय उसे कुछ छूट भी दी जाती है, तो और 4% की हानि उठाई। तो हमने मान लिया जो छूट दी गई, जो छूट का प्रतिशत है वो हमने मान लिया 4%, जो छूट का प्रतिशत है वो हमने मान लिया X% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है उससे हानि, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही वाला, प्रतिशत में अधिकता माइनस में प्रतिशत छूट माइनस में प्रतिशत छूट गुणे अधिकता और बटे 100। 4% की हानि हो रही है, तो इसे पूरा सॉल्व करने पे अगर लाभ होता है तो प्लस में आता, हानि होती है तो माइनस में आती है, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस का 4 बराबर अधिकता हो रही है 20 की, तो 20 रख देंगे, माइनस छूट मानी है हमने x, तो x हो जाएगा, तो ये माइनस का 20 गुणे x बटे 10 100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 20 हो जाएगा, 20 को इस तरफ ले आएंगे, ये हमारा माइनस का x और माइनस का 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो x बटे 5। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6x बटे 5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 24 गुणे 5 बटे 6 बराबर आ जाएगा हमारा x। 6 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 20, तो x का आ जाएगा हमारा 20। तो जो उसने छूट दी थी वो दी थी 20% की, x माना था हमने छूट, तो उसे जो छूट दी थी वो थी 20% की। अब 47वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु निर्धारित मूल्य से लागत मूल्य पर 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी जाती है,
तो लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है वो हमें निकालना है। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत की गए तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अधिकता प्रतिशत माइनस की प्रतिशत छूट और माइनस की प्रतिशत अधिकता गुणा प्रतिशत छूट। ठीक है, तो जो अधिकता है वो है 40, जो छूट है वो है 30, तो 40 गुणा 30 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, घटा लेंगे तो ये बचेगा 10, ये माइनस का 12, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2%। तो ये 2 आ गया माइनस में, तो इसका मतलब होगा उसे 2% की हानि, तो इसमें होगी उसे 2% की हानि। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, और या फिर पूरे तरीके से करना हो तो पहले वाले क्वेश्चन 42 वाले क्वेश्चन में बता दिया था। अब इसमें भी वही कह रहा है, क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए अधिक है 45%, तो 45 माइनस का 20, ये माइनस का 45 गुणा 20 बटे 100। ये 5 बार में कटा है, 5 से 9 बार में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 यानी कि 16%। तो प्लस में आ रहा है तो उसे 16% का लाभ होगा। अब 49 में कह रहा है, यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ का मूल्य अपनी लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। तो इसके लिए हो जाएगा वही प्रतिशत अधिकता माइनस छूट माइनस अधिकता गुणा प्रतिशत छूट बटे 100। ठीक है, तो जो अधिकता है वो 50 है, जो छूट है वो है 40 की, तो ये 50 गुणा 40 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये बचेगा हमारा 10 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 इसमें माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 10% की हानि। अब 50वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा, कोई दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ के लिए वही यूज़ करेंगे, अधिकता। तो अधिक है 50, जिसके मूल्य में अधिकता की है वो 50, जो छूट दे रहा है वो रहा 40 की, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ये भी हमारा। तो 50 गुणा 40 बटे 100, तो ये बचेगा 10 माइनस का 20, तो इसका आ गया माइनस का 10%। तो इसमें होगी 10% की हानि, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो 10% की हानि हो जाएगी। अब 51वें क्वेश्चन में कहा, कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर दी। तो जो कीमत है अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया और उसके बाद 15% छूट दी, तो शुद्ध लाभ उसका हमें निकालना है। तो जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगी वो हो जाएगी अधिकता, तो 20 है, जो छूट दी है वो 15 की है, माइनस का 20 गुणा 15 बटे 100। ये कटाएगा 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, तो ये बचा हमारा 5 माइनस का 3, तो इसका आ जाएगा 2%, तो उसे 2% का लाभ होगा। अब 52वें क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यापारी अपने उत्पाद का अंकित मूल्य अपने लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो उत्पाद में बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसमें भी हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है। तो जो वृद्धि की वो 20% की अधिकता लागत मूल्य में, तो 20 माइनस का जो छूट दी वो ही 20 दी, 20 गुणा 20 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 0 हो गया, तो ये बचा हमारा माइनस का 4%। ये माइनस में आया तो इसका मतलब होगा कि उसे 4% की हानि होगी, तो ये हो जाएगा हमारा
4% की हानि। अब 53वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से प्रति 400 मूल्य के सेट से रेडियो खरीदता है। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, जो कीमत है वो 30% बढ़ा दी और 8% की छूट दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो हमें निकालना है। तो इसमें ही वो यूज़ करेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो इसके लिए भी हो जाएगा हमारा, जो अधिकता है वो 30% की है, जो छूट दे रहा है वो 8% की, तो -30 गुणे 8 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 22 माइनस का 38 24 बटे 10 है, तो हो जाएगा 22 माइनस का 2.4, तो इसका आ जाएगा हमारा 19.6%। तो 19.6% का उसे लाभ होगा। अब 54वें में कह रहा है चीज़ में बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, उस बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे लाभ या हानि होगी वो हमें निकालनी है। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगी वो हमें निकालना है। अधिक जो बढ़ा दिया वो 10% बढ़ाया था, उसका जो छूट दी वो भी 10% की दी, तो 10 गुणे 10 बटे 100। तो ये हमारा हो जाएगा 0 -1 -1, यानी कि उसे 1% की हानि होगी। माइनस में आया तो उसे हानि होगी। अब 55वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 9% छूट का प्रस्ताव किया, किंतु उसके मूल्य में उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए हमेशा होता है पहले तो हमारा अधिकता कितने प्रतिशत उसने बढ़ाया का प्रतिशत माइनस प्रतिशत छूट और माइनस का अधिकता गुणे प्रतिशत छूट और बटे 100। तो उसमें कितना उसने 25% अधिक अंकित कर दिया और जो छूट थी वो दी 9% की, तो ये 25 माइनस का 9 और माइनस का 25 गुणे 9 बटे 100। 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा ये, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस 4 का भाग दे देंगे 9 में, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13.75%। तो उसे 13.75% का लाभ होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार बिक्री से होता है लाभ या हानि वो हमें निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए हमेशा जो अधिकता का प्रतिशत है, तो ये हमारा 20, तो 20 माइनस 20 और माइनस की अधिकता गुणे छूट बटे 100, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस में आया इसका मतलब हो गया 4% की हानि। अब 57वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा वो निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए अधिकता है 25, छूट दे रहा है 10 की, तो 25 गुणे 10 बटे 100, 25 चौको 100 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये बचेगा 15 माइनस 4 का भाग दे देंगे तो 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5%। तो उससे 12.5% का लाभ होगा। अब 58वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है रखता है और अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए सबसे पहले अधिकता का प्रतिशत जितने प्रतिशत उसने मूल्य बढ़ाया है माइनस का प्रतिशत छूट जितने प्रतिशत का उसने बट्टा दिया है,
माइनस का प्रतिशत अधिकता गुणा प्रतिशत छूट बटे 100। तो अधिकता का है 30, छूट दी है 10% की, तो ये 30 गुणा 10 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये बचा 20 माइनस का 3, तो ये आ गया 17%। तो जो से लाभ होगा वो हो जाएगा 17% का। अब 59 में क्वेश्चन में कहा एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत से 10% की छूट देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का भी लाभ होगा वो हमें निकालना है। तो इसमें ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि लगा देंगे। यहाँ पे उसने कीमत दी है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रतिशत अधिकता, कीमत बढ़ा दी उसने 30%, माइनस जो छूट दी वो 10% दी, तो ये माइनस का 30 गुणा 10 बटे 100। तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस का 3, तो ये आ गया हमारा 17%। तो जो उसे लाभ होगा वो हो जाएगा 17% का। अब 60वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए अधिकता का प्रतिशत माइनस छूट का प्रतिशत माइनस अधिकता का प्रतिशत गुणा छूट बटे 100। 25 चौका 100 4 बार में कटेगा, तो ये बचेगा हमारा 15 माइनस का 2.5, तो ये आ जाएगा 12.5%। प्लस में है तो 12.5% का लाभ। अब 61वें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित कीमत पर 10% की छूट जाती है, तो इस प्रकार बिक्री से विक्रेता को क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि लगा देंगे। तो ये होता है हमारा प्रतिशत अधिकता का माइनस का प्रतिशत छूट माइनस का प्रतिशत अधिकता गुणा प्रतिशत छूट बटे 100। तो अधिकता का प्रतिशत है वो 10, छूट का प्रतिशत है वो भी 10, तो अधिकता का 10 गुणा छूट का 10 बटे 100। ये कट गया, तो ये आ गया 0, ये आ गया माइनस का 1। माइनस का 1 आ गया तो इसका मतलब है 1% की हानि, ठीक है। तो यहाँ पर तक जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं इन सब में बस एक ही फॉर्मूला होगा अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाल लो। इसके लिए हमेशा वो यूज़ होगा जो प्रतिशत अधिकता है, जितने प्रतिशत में मूल्य में वृद्धि कर रहा है, माइनस का प्रतिशत छूट जितना बट्टा दे रहा है, और माइनस का प्रतिशत अधिकता गुणा प्रतिशत छूट बटे 100। अगर प्लस में आ गया तो लाभ होगा और अगर माइनस में आया तो हानि होगी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।